हेलो दोस्तों। टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर नंबर 2, डेट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। उसमें जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपके ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल के ऊपर जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले यही क्वेश्चन कुछ दिखेगा। आपको उसको सॉल्व करने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ आप उसी वे में करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको ये टोटल 3-4 चीज़ें जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है अपने क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको ये 4 चीज़ पहले अलग से एक आपके आंसर शीट में फ्रेम करके रखना है। दैट ए बी सी एंड डी। आपको मैं ये दिखा दूँ, ए बी सी एंड डी। ए एंड बी में आपको पहले यहाँ पे टाइम लिख लेना है, कंजप्शन लिख लेना है और जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज लिख लेना है। आपको इसमें जो यहाँ पे जो डेटा है उसको फिल करना है। आपको जो मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ पे फिगर करना है, मिनिमम जो टाइम है उसको यहाँ पे फिगर करना है। अगर क्वेश्चन में एवरेज टाइम दिखा है तो आप यहाँ पे एवरेज टाइम लिख लीजिए। अगर आपको वहाँ पे एवरेज टाइम क्वेश्चन में नहीं दिखा है तो आप जो मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम है उसका एवरेज लिख लीजिए। मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपका एवरेज टाइम आ जाएगा। दूसरा आपको क्वेश्चन में दिखेगा कंजम्पशन, तो जो कंजप्शन मैक्सिमम कंजप्शन है वो यहाँ पे उसका फिगर यहाँ पे लिख लीजिए। मिनिमम कंजप्शन है उसका फिगर यहाँ पे लिख लीजिए। देन अगर आपको एवरेज कंजप्शन क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप यहाँ पे फिगर लिख लीजिए। अदरवाइज आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपको एवरेज कंजप्शन आ जाएगा। दूसरा चीज़ आपको ये लिखना है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दिस फिगर विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन। ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। आपको चौथे नंबर पे आपको लिखना है मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। ये जो आपको है वो आपको डेंजर लेवल कैलकुलेशन करने में यूज़फुल रहेगा। अगर क्वेश्चन में डेंजर लेवल पूछा है तो ये इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर क्वेश्चन में डेंजर लेवल का जो सम है अगर वो सॉल्व करना है तभी ये डी नंबर का जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नेक्स्ट वी विल सी अवर फार्मूला। हम एक बार फार्मूला ब्रशअप कर लेते हैं कि फार्मूला आपको किस टाइप के फार्मूला आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ये फार्मूला से पहले तो हम देखेंगे आपका टोटल 1 से 5 जो है वो लेवल पे है। पहला है ऑर्डरिंग लेवल, दूसरा है मैक्सिमम लेवल, तीसरा है मिनिमम लेवल, चौथा है एवरेज लेवल एंड पांचवा 5th नंबर पे है डेंजर लेवल। ये जो फॉर्मूला है हमने ऊपर जो 4 चीज़ें हमने देखा है उसी से आपका ये सारा जो फॉर्मूला है उसका आंसर फ्रेम हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी ऑलवेज आपको क्वेश्चन आंसर शीट में आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या आंसर करना है उसके ऊपर से सारा जो फिगर है आपका फॉर्मूला है ये इसी टेबल से और इसी डिस्क्रिप्शन से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए चलो पहले हम देखते हैं आपका ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन एंड इनटू मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, ऑर्डरिंग लेवल का जो है फॉर्मूला। दूसरा आपका फॉर्मूला आता है ऑर्डरिंग लेवल के बाद आपको ऑलवेज मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला ही लिखना है, जिससे हमारा सीक्वेंसिंग रहेगा वो हम इजीली उसको मैच कर पाएंगे और आप ये जो है वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। पहला हमने देखा ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल में हमें ऑलवेज मैक्सिमम यूज़ करना है, मैक्सिमम कंजप्शन एंड मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। दूसरा आपका फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में आपको ऑलवेज लिखना है ऑर्डरिंग लेवल जो आपने ऊपर फाइंड किया सीरियल नंबर 1 में फॉर्मूला में, उसके बाद प्लस करना है आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी और उसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम।
आप देखिए मैक्सिमम लेवल फार्मूला में आपको यहाँ पे मिनिमम दिखेगा, मिनिमम मिनिमम। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैक्सिमम वाले जो फार्मूला है उसमें हमें माइनस करना है मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। तीसरा आपका आएगा फार्मूला मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में हम जो है ऑर्डरिंग लेवल है वो हमने मैक्सिमम लेवल में भी जो लिखा है वही आंसर हमारा, पहले तो मिनिमम लेवल में ऑर्डरिंग लेवल आ जाएगा। इसमें एक ही चीज़ आएगा जो माइनस करना है हमें, मिनिमम लेवल में एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। इसमें ऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं आएगा। तो पहले हमने जो देखा ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल में क्या आएगा, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। दूसरा आपका जो फॉर्मूला है उसमें मैक्सिमम लेवल जिसमें रहेगा ऑर्डरिंग लेवल, जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 से हमने जो लिया है, जो आंसर आया है, प्लस उसमें ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या रहेगा, हमारे ये जो क्वेश्चन है हमने जो ये टेबल बनाया उसमें ये जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो आएगा मैक्सिमम लेवल में। तीसरा हमारा उसमें माइनस करना है मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। तीसरा हमारा फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। मिनिमम लेवल में एवरेज कंजप्शन है एंड एवरेज टाइम है। चौथा हमारा फॉर्मूला आ रहा है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल में हम मिनिमम लेवल में हाफ ऑफ द ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारा एवरेज लेवल आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एवरेज लेवल में क्या आएगा, जो मिनिमम लेवल हमने जो यहाँ पे फाइंड किया है वो यहाँ पे मिनिमम लेवल आ जाएगा, प्लस जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने जो सीरियल नंबर सी ऊपर जो लिखा है ऑर्डरिंग क्वांटिटी उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वो उसमें प्लस कर देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं रहेगा तो उसकी जगह पे हम EOQ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में EOQ आएगा, EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका हम आधा हाफ मिनिमम लेवल में ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एवरेज लेवल आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 5 जो है वो डेंजर लेवल है। डेंजर लेवल जो है वो सिर्फ नाम का ही डेंजर लेवल है, एक्चुअली ये इजी फॉर्मूला है जिसमें हम एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। ये जो चीज़ है मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको एवरेज कंजप्शन फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में एवरेज कंजप्शन दिया है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एवरेज कंजप्शन नहीं दिया है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, जिससे मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइडेड बाय 2। हम आपको एक बार ऊपर दिखा देते हैं। एवरेज कंजप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा टेबल से ही आ जाएगा। ये जो एवरेज कंजप्शन है तो मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन डिवाइडेड बाय 2, जो ये आंसर आएगा वो हम उसको डेंजर लेवल में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। ओके, नाउ आपका एक लास्ट जो होता है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बाकी के टीचर्स के लोग इसको टोटल दो फार्मूला में आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसी फार्मूले में, एक ही फार्मूले में आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो सम है वो इससे सॉल्व हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहता है कि आप जो कंपनी है उसको कितने ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए जिससे उसका कॉस्ट रहता है वो मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन। कंपनी का जो एनुअल कंजप्शन है वो नंबर्स में कितना है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। यहाँ पे जो है वो पर ईयर है, आपको पर ईयर लेना है। इसका शॉर्ट फॉर्म है √2 AO/C। ए मतलब एनुअल कंजप्शन, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका कितना खर्चा लगता है वो है। सी मतलब उसमें कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट भी उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। पर ये जो कॉस्ट है हमें वो पर यूनिट लेना है, पर यूनिट आपका कितना कॉस्ट है। अभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि आपको
कुछ इन्फॉर्मेशन है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में भी दे सकते हैं और रुपीज़ के टर्म में भी दे सकते हैं। अगर आपको रुपीज़ के टर्म में देते हैं तो सीधा उसका प्लस कर दीजिए और उसको जो डिवाइड है सी उसमें सीधा फ्रेम कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपको परसेंटेज टर्म में देता है, सपोज कैरिंग कॉस्ट 10%, तो वो केस में आपको जो यूनिट रेट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। टोटल दो ही चीज़ रहेगा आपके क्वेश्चन में। आइदर जैसे इंटरेस्ट हो गया ₹0.60, इंश्योरेंस रहेगा 0.2 20 पैसा और स्टोरिंग कॉस्ट रहेगा 0.2 20 पैसा। तो टोटल आपका इंटरेस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस स्टोरिंग टोटल ₹1 बनता है। तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो सीधा नीचे ₹1 आ जाएगा। अगर आपको जो स्टोरेज कॉस्ट दिखाया है अगर क्वेश्चन में रहेगा 10%, तो 10% आप किसका लोगे? जो यूनिट कॉस्ट रहेगा, एक यूनिट का जो कॉस्ट रहेगा उसका आपको 10% लेना है। सपोज आपका एक यूनिट का कॉस्ट है ₹30, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट है 10%, तो ₹30 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपका ₹3 आ जाएगा। तो आपको डिनोमिनेटर में सी में कैरिंग कॉस्ट में आपको ₹3 लेना है। और इन केस रुपीज़ के टर्म में लिया है तो उसको आपको सीधा प्लस कर देना है, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका एक बेसिक क्वेश्चन है, यही आपका एक फॉर्मूला है जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो जितने भी फॉर्मूला हमने देखे हैं वो एक बार हम कैसे अप्लाई करना है, ये जो टेबल है उसमें कैसे हम फिगर लिख के उसको हम हमारा आंसर फ्रेम करेंगे, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अलॉन्ग विथ हम एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। नाउ वी विल सी नेक्स्ट अवर क्वेश्चन। हम आपके जो मॉड्यूल है, जो बुक है, उसका हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। टोटल 1 to 8 जो है आपको डिटेल्स दिया हुआ है। ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम, मिनिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जो हमारा आंसर है हमने जिस तरह हमने समझा है उसको हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हमारा जो टेबल है, हम जो बेसिक डिटेल है उसमें हम पुटअप करते जाएंगे। देन आफ्टर वी विल यूज फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, नाउ वी विल सी। हम अपना टेबल बना लेंगे। पहले हम लिखेंगे ABCD। ए में लिखेंगे टाइम। टाइम जो हमेशा रहेगा वो डेज में रहेगा, नंबर ऑफ डेज। अब क्वेश्चन में कैसे है उसको आपको ब्रैकेट में लिख लेना, टाइम डेज में है। दूसरा कंजप्शन जो है वो हमेशा यूनिट में रहेगा। तीसरा जो है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होगा 100%। अगर डी नंबर का जो रहेगा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, इमरजेंसी परचेस रहेगा तो आप समझ लेना कि आपको डेंजर लेवल का क्वेश्चन पूछा है, 100% पूछा है डेंजर लेवल का। डेंजर लेवल का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस। नाउ हम 1 by 1 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन चार चीज़ों में हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा है, हम इस डेटा इसको फिल करेंगे। आप इस तरह से करोगे तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी क्या रहता है कि हम सीधा फॉर्मूला रट के जाते हो, तो कभी कभी एग्जाम में भूलने के चांसेस है कि इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है और प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है। ठीक है, हम देखेंगे पहला जो सीरियल नंबर है मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड ये जो है टाइम है, तो टाइम 45 डेज है। 45 डेज हम कहाँ लिखेंगे, टाइम एंड मैक्सिमम, यहाँ पे 45 डेज यहाँ पे हमने लिख लिया। दूसरा है एवरेज डिलीवरी पीरियड। एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, टाइम एंड एवरेज डिलीवरी पीरियड 35 डेज है। तीसरा है मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम डिलीवरी पीरियड हमारे टेबल में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए टाइम एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड 25 डेज है, तो यहाँ पे 25 डेज यहाँ पे लिख लिया। चौथा सीरियल नंबर हमारा है मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। देखो ये इमरजेंसी परचेस आ गया, तो हमारा डेंजर लेवल का जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे सीरियल नंबर 4 में लिखा है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस दैट इज 5 डेज। 5th नंबर पे रहेगा मैक्सिमम रेट फॉर कंजप्शन पर डे।
मैक्सिमम कंजप्शन आपको दिया है 30 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे अपने टेबल में लिख लेंगे कंजप्शन के रो में और मैक्सिमम के कॉलम में यहाँ पे 30 लिख लेंगे। एवरेज रेट फॉर कंजप्शन, एवरेज रेट यहाँ पे लिख लेंगे 25 यूनिट्स। मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन रहेगा 20 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे 20 यूनिट्स लिख लेंगे। एंड सी नंबर पे रहेगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट इज 600 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे 600 यूनिट्स लिख लेंगे। अभी हम हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, जो हमें लेवल आइडेंटिफाई करना है, वो हम इसी टेबल से और ये 4 इन्फॉर्मेशन से हम पूरा हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। पहला जो हम आइडेंटिफाई करेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। रीऑर्डर में ऑलवेज मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। अभी हम अपने टेबल से देखेंगे मैक्सिमम कंजप्शन क्या है। मैक्सिमम कंजप्शन है दैट इज 30 यूनिट्स, आपको एग्जाम में लिखना है, पूरा लिखना है। मैक्सिमम 30 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम 45 डेज, तो हमारा यूनिट में आ गया, आंसर है 1350। दूसरा हमारा आंसर में लिखना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस में मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। आपने सही से सुना नहीं है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है उसमें मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। मैंने जो ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट में उसमें हमेशा आपको मल्टीप्लाइज है, बाकी बाहर जो है उसमें प्लस है और एक माइनस है। ऑर्डरिंग लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। हमारा ऑर्डरिंग लेवल जो है, ऑर्डरिंग लेवल है 1350, जो हमने हमारा जो सीरियल नंबर 1 से जो हमारा आंसर फ्रेम हुआ है 1350 यूनिट, वो 1350 यूनिट हमने लिख लिया। ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा सी नंबर में ऊपर जो है दैट इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये रहा 600 यूनिट, वो 600 यूनिट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम कंजप्शन मिनिमम टाइम ये रहा, ठीक है। तो आपका आंसर फ्रेम हो गया मैक्सिमम लेवल 1450। अभी हमारा थर्ड नंबर में रहेगा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या रहेगा, जो ऑर्डरिंग लेवल है वो तो हमें लिख ही लेना है। मैक्सिमम लेवल में भी ऑर्डरिंग लेवल आएगा, मिनिमम लेवल में भी स्टार्टिंग होगा ऑर्डरिंग लेवल से। मिनिमम लेवल में हमें मिनिमम चीज़ रखना है आपको याद रखने के लिए, जिसमें आपका ब्रैकेट में रहेगा एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम, ठीक है। याद रखिए मिनिमम लेवल में आपको ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम लिखना है। अभी ऑर्डरिंग लेवल तो हमने आप ऊपर पहले आइडेंटिफाई करके रखा है 1350, वो लेना है, माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। हमारा जो टेबल है उसी से आ जाएगा 25 यूनिट्स एंड 35 डेज, ठीक है। तो हमने 25 यूनिट्स एंड 35 डेज ले लिया, तो हमारा जो आंसर है वो 475 यूनिट्स आ गए। तीसरा नंबर पे आएगा एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा ऊपर सीरियल नंबर 4 में जो हमने आइडेंटिफाई किया है ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है उसका हमें हाफ लेना है और उसमें जो मिनिमम लेवल है उसमें प्लस कर देना है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी का हाफ 600 यूनिट का हाफ कितना 300 यूनिट आएगा। 300 यूनिट जो है उसमें हमें मिनिमम लेवल में हम उसको प्लस कर देंगे। मिनिमम लेवल हमारा जो ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया है वो है 475 यूनिट्स प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हमने ऊपर सीरियल नंबर सी में देखा 600, उसका हम आधा कर देंगे 300, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 775 यूनिट, ठीक है। अगर मेरा ये जो स्पीड है अगर आपको ये कुछ ज़्यादा लगे तो आप उसको 0.75x में भी देख सकते हो। अगर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो इजी है तो आप उसको 1x पर भी देख सकते हैं, ठीक है।
और हमारा जो आखिरी फॉर्मूला डेंजर लेवल, जो जिस तरह मैंने आपको बताया डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। जो हमारा टेबल से वो मैक्सिमम कंजप्शन जो हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा है, मैक्सिमम कंजप्शन यहाँ पे 25 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 125 यूनिट्स। अभी ये फॉर्मूला देखने के बाद आप बुक का कोई भी सम उठा लो, आप ट्राई कीजिए, पास्ट एग्जाम का ट्राई कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख लीजिए कि कौन से आपको सम में इश्यू आ रहा है। देन आफ्टर आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट सम। ओके, नाउ वी विल सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे हमने आगे फॉर्मूला देखा है उसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जिसमें बी में लिखा है अमरूद नायलॉन कंपनी लिमिटेड परचेजेज अ गिवन मटेरियल इन क्वांटिटी। बल्क ऑर्डर में जो परचेस किया वो है 12,000 यूनिट विच इज़ कंजम्पशन फॉर 6 मंथ। अभी ये जो 12,000 यूनिट उन्होंने कंजम्पशन किया है वो 6 महीने के लिए है। तो अगर ये 6 महीने के लिए है तो पूरे साल का कितना होगा, तो पहले 6 महीने के लिए 12,000, दूसरे 6 महीने के लिए 12,000, तो टोटल 24,000 कंजप्शन किया है। तो हमारा ये आ जाएगा एनुअल कंजप्शन कितना आया 24,000। दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20। तीसरा है हमारा क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन ही है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इज 25%। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अमृत नायलॉन कंपनी लिमिटेड purchases a given material in quantity bulk of 12,000 unit which it consumption for 6 months. Cost per unit is ₹20। कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट इज ₹100। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इज 25%। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन है तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ is equal to √2AO/C। A that is annual consumption हमने देख लिया, that 12,000 into 2 24,000 यूनिट। O ordering cost that is ₹100 हमने ordering cost of placing an order that is ₹100। कैरिंग कॉस्ट 25%। 25% किसका, जो यूनिट रेट रहता है, यूनिट कॉस्ट रहता है, एक यूनिट का जो अमाउंट रहता है उसका 25%। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है 20 रुपीज़, उसका स्टोरिंग कॉस्ट 25% है। तो 25% ऑफ 20 हमारा जो हो जाएगा वो ₹5। 25% ऑफ 20 तो 20 इंटू 0.25 दैट इज़ ₹5। ₹5 जो रहेगा हमारा कैरिंग कॉस्ट रहेगा। अभी हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। EOQ इज इक्वल टू √2AO/C। √2 इंटू 24,000 annual units multiply by O ordering cost that is 100 divided by C √9,60,000 दैट हमारा आंसर आ जाएगा 98 यूनिट्स दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ हम अपने दूसरे पार्ट में कुछ जो फॉर्मूलाज है, कुछ लेवल 2 के जो सम्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।